मैम, आपका पिज्जा। पिज्जा? अरे मैम, आराम से खाइए, आप ही का पिज्जा है, आराम से। देखिए, मेरे पति आ रहे हैं, प्लीज उनको बताना मत कि ये पिज्जा मैंने मंगाया था और मैंने पिज्जा खाया, प्लीज। पर मैम, ईशु ये डिलीवरी वाली यहाँ क्या कर रही है? वो क्या है ना निखिल, ये एड्रेस भूल गई थी, तो मैंने इन्हें ना सही एड्रेस बता दिया है। अब ये यहाँ से जा रही है। हाँ, जाइए आप। हाँ सर, वो मैं गलत एड्रेस पे आ गई। मैं मैम से एड्रेस ही कंफर्म कर रही थी, मैं निकलती। एक चीज बताओ, तुम डिलीवरी वाली हो ना? तुम्हारे पास तो पूरा एड्रेस होता है कस्टमर का, उसके बावजूद भी तुम यहाँ गलत पते पे क्यों आ गई हो? हाँ, सर, कई बार ऐसा होता है कि एड्रेस हमसे गलत हो जाता है, तो इसमें आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं जा रही हूँ ना यहाँ से। एक मिनट। एक मिनट सर, आप किसी का ऑर्डर ऐसे ओपन नहीं कर सकता है। हाँ हाँ ठीक है, पर हाँ, जाओ जहाँ तुम्हें डिलीवरी देनी है वहां जाओ, तुम निकलो यहाँ से। और तुम ये गेट लगा दो। सुनो, तुम पक्का कंफर्म हो ना कि वो डिलीवरी वाली वो पिज्जा लेके हमारे घर पे नहीं आई थी? हाँ हाँ निखिल, कैसी बातें कर रहे हो, इसमें कंफर्मेशन की क्या जरूरत है। वो एड्रेस भूल गई थी तो मैंने उसे सही बता दिया। और हमारे घर फास्ट फूड खाता ही कौन है, मैं तो खाती ही नहीं हूँ। चलो, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें मेरी दी हुई सीख अभी तक याद है। तुम्हें पता है ना, मैंने तुमसे बहुत अच्छे से समझा रखा है कि कभी बाहर का खाना नहीं खाना, और हाँ, फास्ट फूड तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ मुझे याद है। जाओ। मैम, आपका पिज्जा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर तुम्हें मेरे पति ने देख लिया ना तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, जल्दी जाओ। मैम, आप घबराइए मत, मैंने अभी आपके पति को देखा है सोसाइटी से बाहर जाते हुए। आप आराम से पिज्जा खा सकती हैं। पिज्जा? आराम से मैम, ये आप ही का ऑर्डर है। पर एक बात बताइए, आपका पति आपको ये सब खाने से मना क्यों करता है? वो क्या है ना, मेरे पति ने मुझे बाहर का कुछ भी खाने से मना किया हुआ है। वो नहीं चाहते कि मैं बाहर का कुछ भी खाऊं। इसलिए जब आप आए थे तो मैंने आपको इसलिए झूठ बोलने के लिए कहा था। और आपको पता है, एक बार मैंने खा लिया था, इतना बवाल हो गया था, उन्होंने मुझे इतना डांटा था, मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई, तो मैंने आज मंगाया ये। ईशु, उठो। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि बाहर का खाना तुम बिल्कुल भी नहीं खाओगी, और तुम ये पिज्जा मंगवा के यहाँ घर पे खा रही हो। तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं? हाँ, निखिल निखिल, मुझसे गलती हो गई है। ये गलती ना मैं कभी नहीं करूंगी, ये मेरी आखिरी गलती है। प्लीज प्लीज मुझे। बस बंद करो अपनी बकवास, समझी? जाओ चुपचाप अंदर। मेरी बात। बस जाओ अंदर, जाओ। देखिए बहन जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो मुझे अपनी बीवी की बहुत फिक्र है, इसलिए मैंने आपसे ऐसे बात की। देखिए, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ कि आखिरकार बात क्या है। वो मेरी बीवी ना बहुत जल्द माँ बनने वाली है, और मेरी बीवी को ना एक बीमारी भी है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने ना इसे फास्ट फूड खाने के लिए मना किया है। पर मैं क्या करूँ, मैं अपनी बीवी की ना इस आदत से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ। अरे ये बिल्कुल भी नहीं मानती, हमेशा इसको बाहर का कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए। देखिए, अगर ये ऐसी बाहर का खाती रही ना, तो मेरे बच्चे को और मेरी बीवी को खतरा भी हो सकता है। बस इसलिए मैं इसे बाहर का खाने के लिए मना करता हूँ। मेरी इसको सताने की कोई इंटेंशन नहीं है। और देखिए, मैं आपसे भी इतने बुरे तरीके से बात कर गया, प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं भैया, आप माफ़ी मत मांगिए। वो क्या है ना, मुझे पहले लग रहा था कि आप अपनी बीवी को टॉर्चर करते हैं, उसको मारते पीटते हैं, उसको डांटते हैं, पर यहाँ तो सच कुछ और ही है। कोई बात नहीं, मुझे आपकी बात का बुरा नहीं लगा। मैं तो ये ऑर्डर इसलिए देने आई थी क्योंकि मैं ये ऑर्डर कहीं और नहीं दे सकती थी, क्योंकि ये आपकी बीवी के नाम का ही था। इसीलिए प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और हाँ,
आप अपनी बीवी का ध्यान रखना। जी। मैं चलती हूँ।